Good morning to all. Today I will discuss about gross structure of the kidney. आज हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is urinary system. So what is the structure of the kidney? आज हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. There are three areas of tissue that can be distinguished when a longitudinal section of the kidney is viewed with the naked eye. It means कि अगर हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे, अभी हम फिगर 13.4 दिखाएंगे. इसमें क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर किडनी का करेंगे तो इसमें मेनली जो होते हैं टिश्यूज़ के वो 3 एरिया आइडेंटिफाई होते हैं. उन एरिया का क्या क्या फंक्शन होता है आगे हम इसी स्ट्रक्चर के बाद में किडनी के फंक्शन में पढ़ेंगे. अगर हम ये जो 3 एरियाज़ ऑफ द किडनी होते हैं तो ये तीनों एरिया हम मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप के डायरेक्टली हम आँखों से इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं. इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल सराउंडिंग द किडनी द कॉर्टेक्स, यानी जो हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो हम आउटर कैप्सूल होता है तो उसको सबसे पहले जो किडनी के सराउंडिंग में होता है तो उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल. तो जो आउटर कवरिंग होता है किडनी के सराउंडिंग में उसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं. द कॉर्टेक्स अ रेडिश brown layer of the tissue immediately below the capsule and outside the pyramid the medulla. एक रेडिश ब्राउन कलर का टिश्यूज़ पाए जाते हैं जस्ट कॉर्टेक्स के थोड़ा सा बिलो पे, कैप्सूल के यानी बिलो पे पाए जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं पिरामिड बोलते हैं या फिर मेडुला बोलते हैं. लेकिन जो फाइब्रस कैप्सूल जो होते हैं सराउंडिंग किडनी के उसको कॉर्टेक्स से बोलते हैं. तो यानी हमारे दो मेन पोर्शंस हो गए. पहला होता है कॉर्टेक्स और फिर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो पिरामिड बोला जाता है या फिर मेडुला. अभी हम स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करेंगे. द इनर मोस्ट लेयर यानी सबसे जो नीचे की परत होती है कंसिस्टिंग ऑफ पेल कॉनिकल शेप स्टेशंस द रीनल पिरामिड्स, यानी जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है इनर मोस्ट लेयर उसको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं. तो यानी हमारे जो किडनी के जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायरेक्ट जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा तो उस सेक्शन से जो हम डायरेक्ट देख पाएंगे आँखों से वो 3 चीज़ें होती हैं. पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है पिरामिड या फिर मेडुला, नेक्स्ट होता है रीनल पिरामिड्स. यानी ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम पिक्चर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि अभी मैंने बताया था फिगर 13.4 है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी होता है. तो हम किडनी का ये जो आप सामने पिक्चर देख पा रहे हैं ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस हैं. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहले जो आउटर लेयर्स होती है जिसके बारे में डिस्कस किया था ये कैप्सूल होता है. तो ये सराउंडिंग ऑफ द किडनी पाया जाता है जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था. देन आफ्टर जो मेडुला एंड पिरामिड्स होते हैं तो वो हमारे ये इन साइड पे होते हैं. यहाँ पे ये देखिए ये होता है मेडुला एंड पिरामिड्स. तो ये मेडुला एंड पिरामिड्स होते हैं जो इसका दूसरा मेन स्ट्रक्चर्स होता है. नेक्स्ट होता है जो हमारा यहाँ पे देखिएगा ये रीनल पैपिली होता है. इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो थर्ड मेन स्ट्रक्चर्स होता है वो कैलेक्स होता है. यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मेजर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स भी होते हैं. इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे. और जो इस किडनी से यानी यूरिन को हमारे ब्लैडर तक पहुँचाने का काम करते हैं वो यूरेटर्स होते हैं. ये देखिए यहाँ पे यूरेटर्स है. और इसके बाद ये वेन्स होती हैं रीनल वेन्स और ये होते हैं माइनर कैलेक्स. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और ये जो मिडिल वाला पोर्शन होता है ये कॉर्टेक्स होता है. यानी ऊपर जो कैप्सूल हो गया, नेक्स्ट उसके बाद कॉर्टेक्स होता है,
फिर इसके बाद होता है पिरामिड्स या फिर मेडुला पिरामिड्स। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी के, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द हाइलम इज़ द कॉनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी वेयर द रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड यूरेटर एंड नर्व इंटर्स। हाइलम एक पोर्शन होता है जो ऊपर स्ट्रक्चर में अभी दिखाया है, तो ये कॉनकेव शेप का होता है। इसका जो मीडियल बॉर्डर होता है कॉनकेव शेप का होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ स्ट्रक्चर्स होते हैं, रीनल ब्लड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, यूरेटर भी होता है, एंड यहाँ पे नर्वस सिस्टम की नर्व भी इंटर करती हैं। तो ये हाइलम एक पोर्शन है जिसमें कई चीज़ें इंटर करती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, यूरेटर्स एंड नर्व्स इंटर। तो यहाँ पे हाइलम आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इसमें पिक्चर में, और इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है? द रीनल पेल्विस इज़ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट यूरिन फॉर्म्ड बाय द किडनी। इट मीन्स कि रीनल पेल्विस उसके जस्ट बाद वाला पोर्शन था जिससे यूरेटर अटैच होता है, अभी जो मैंने पिक्चर में दिखाया था। तो जो रीनल पेल्विस होता है तो एक फनल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं कि जो किडनी यूरिन को बनाती है उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी पास थ्रू अ रीनल पैपिला at the apex of the pyramid into the minor calyx, then into the major calyx before passing through the renal pelvis into the ureter। जब यूरिन यानी किडनी पे जब यूरिन बनता है तो बनने के बाद ये जो यूरिन्स होता है ये रीनल पैपिला से होते हुए ये कहाँ पे जाता है, पिरामिड से होकर के माइनर कैलेक्स में, माइनर कैलेक्स से होकर के मेजर कैलेक्स में जाता है। मेजर कैलेक्स से पास होकर के ये रीनल पेल्विस में पहुंचता है, और रीनल पेल्विस के बाद फिर इसके बाद ये यूरेटर्स में यहाँ से जाता है। द वॉल ऑफ द पेल्विस कंटेन स्मूथ मसल्स आर लाइन विद द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो पेल्विस की जो वॉल्स होती हैं ये हमारी स्मूथ मसल से बनी होती हैं। देन आफ्टर ये ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम लेयर से मतलब एक प्रकार से इनक्लोज्ड होती हैं। देन आफ्टर क्या होता है, पेरिस्टालिसिस ऑफ द स्मूथ मसल्स ओरिजिनेटिंग इन द पेसमेकर सेल्स इन द वॉल ऑफ द कैल्सिस प्रोपेल्स यूरिन थ्रू द रीनल पेल्विस एंड यूरेटर टू द ब्लैडर। जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया था, एक प्रकार के इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी यूरिन की अमाउंट होता है, जो यूरिन बनता है किडनी से, तो वो आगे की ओर धक्का दे दिया जाता है कहाँ पे, रीनल पेल्विस पे। देन आफ्टर यूरेटर्स पे होता है, फिर यूरेटर से ये जो यूरिन कलेक्ट होकर के हमारे ब्लैडर में पहुँचता है। ये हम फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि हमारा जो किडनी से और यूरेटर से होकर के जो यूरिन होगा वो ब्लैडर में पहुँचता है। दिस इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इज़ नॉट अंडर नर्व कंट्रोल। इट मीन्स कि ये जो प्रोसेस होती है यानी यूरिन को प्रोपेल्स करने के लिए, यानी यूरिन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जो यूरिन आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है तो ये हमारे स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती। इट मीन्स कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। सो आज हम किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम किडनी के एक नया चैप्टर डील करेंगे। सो थैंक्स। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आज की क्लास में हमने कई सारी चीज़ों का डिस्कशन किया, जिसमें ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है। उनमें से कुछ मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी के, जैसे सबसे पहला आपका जो सराउंडिंग्स होता है वो कैप्सूल से बना होता है। देन आफ्टर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के बाद जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो हमारा पिरामिड्स होते हैं एंड मेडुला होता है। एंड द इनर मोस्ट जो लेयर होते हैं वो रीनल पिरामिड्स बोला जाता है। इसमें स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था, ये जो सबसे ऊपर है वो कॉर्टेक्स है,
सबसे ऊपर का टॉप लेयर है वो जिसमें किडनी इनक्लोज्ड है, वो कैप्सूल होता है। देन आफ्टर जो अगला स्ट्रक्चर्स होता है कॉर्टेक्स होते हैं, फिर मेडुला या पिरामिड्स होते हैं ग्रीन मतलब डार्क पिंक कलर के, और इसके बाद ये जो रीनल पेल्विस होता है, यहाँ पे जो यूरिन का कलेक्शन होता है, देन आफ्टर यूरेटर्स होकर के ब्लैडर में जाता है। हाइलम एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें ब्लड, लिम्फ वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व भी रहते हैं। देन आफ्टर जो रीनल पेल्विस होता है फनल शेप का स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बाद जो किडनी जो भी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, तो ये हमारे रीनल पापिला से होते हुए माइनर कैलेक्स, फिर इसके बाद मेजर कैलेक्स, फिर इसके बाद यूरेटर में जाता है, और यूरेटर में जाने के बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुंचता है। देन आफ्टर कुछ इसमें पैरास्टलाइसिस मूवमेंट भी होते हैं। तो पैरास्टलाइसिस जो मूवमेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, यूरिन को थोड़ा सा आगे की ओर ढकेलते हैं, यानी धक्का देते हैं। देन आफ्टर ये जो यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, और ये जो प्रोसेस होती है जो यूरिन को आगे बढ़ाने की, तो ये एक प्रकार की स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहता। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।